होगा। दीप्रिया कर पाएगी आई थिंक, है ना, सेंसिटिव काम, वो सीरियस है। चलो ओके, बात करता हूँ। हमने जो सारे इंसिडेंट सुना है वो आपके लिए आई थिंक मेमोराइज हो गए होंगे, एंड देयर सीक्वेंस ऑल्सो। वो अभी आएगा। बिल्कुल सही बात, गुड। हाँ देख लियो, गदर 2, 3, 4, 5, 6 पूरी बन रही आज का नाम लेकिन फिल्मों की लिस्ट क्या बताते, फिल्मों के तो ट्रेंड ही चल रहा है, सब देख रहे हैं खूब जी भर के। चलो पहली बात क्लियर। दूसरा पॉइंट प्रिया। हाँ सर, चलो ठीक, देखो अब सुनना, धीरे धीरे कहानियाँ बढ़ी। 1857 के बाद लोगों में अवेयरनेस जागी, तो इसी का पार्ट है सर ये भी। नहीं कहानियाँ लिंक है भाई ये पूरी, अच्छा जी सर, है ना हो लिंक तो हम करा दे रहे हैं, ना सर। है ना। वैसे थोड़ी देर में लिंक होने वाली है वहाँ 3 तरफ, है ना, अब भी होगी लिंक थोड़ी देर में। देखो पारा हाई हो रहा धीरे धीरे थोड़ा सा। हाँ 1864 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां। इसकी कहानी समझो। लोग अवेयर हो रहे थे और मुस्लिमों में उस समय एक समस्या थी, मुस्लिम कम्युनिटी में एक छोटी समस्या थी कि वो लोग ढोंग जो है ना, ढोंग धतूरे बोलते हैं अपन जिनको, मतलब अनसाइंटिफिक थॉट या उन बातें फालतू की दिखावट उनमें लगते थे। तो लोगों को अवेयर करने के लिए एक व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थे। तो इनने लोगों में अवेयरनेस और इंटेलिजेंसी को डेवलप करने के लिए ये सोसाइटी स्टेबल की, और वहाँ पे मुस्लिम लोगों को पढ़ाना शुरू किया और कहा कि ताकि ये कुछ सीखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ भरी थी मुस्लिमों में कि क्या बता दें, मतलब वो अनकंट्रोल्ड थी, जिसकी वजह से वो सब डिस्टर्ब हो रहा था पूरा इन्वायरमेंट। तो इनने एक अच्छा काम किया और बहुत सारे मुस्लिमों को इनने एजुकेटेड भी किया। और एजुकेटेड करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये लोग आगे जाके अपनी जो आने वाली पीढ़ियाँ थी ना, अपने जो बच्चे थे उनको इंटेलिजेंट बना पाए। और इन्हीं की वजह से इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूशन भी है, आज भी ये है साइंटिफिक सोसाइटी। आई थिंक ये नहीं यूपी के आसपास का कोई एरिया है, याद नहीं आ रहा ठीक से। बोलो क्लियर। दूसरा फैक्ट, सर सैयद अहमद खां, यस अराउंड, ठीक। थर्ड पॉइंट भी प्रिया। 1875 फिलोसॉफिकल सोसाइटी एंड इंडियन लीग था वो, ठीक है ओके, कोई दिक्कत नहीं। 1875 में 1874 में, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ 1875 एक पुरानी कुछ लोगों ने एक सोसाइटी स्थापित की जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सोसाइटी बेसिकली क्या करती थी, लोगों को धार्मिक भावनाएं जगाने का काम करती थी। हाँ है ना, लोगों को अवेयर करती थी कि आप क्राइम से बचें और ख़ुद को सात्विक बनाएं, डिसेंट, पोलाइट एंड होली पर्सन बनाने में आपका आप होने चाहिए, सीधी बात। और इंडियन लीग का नाम सुना होगा। आज़ादी का जो झंडा है ना, वो यहाँ से ऊंचा होने लगता है। लोग तैयारियां कर देते हैं, यार आज़ादी की तैयारी अब करनी पड़ेगी मजबूती से, क्योंकि 1854 का जो इवेंट था ना, वो एक फेलियर था। ये घटना क्या थी, एक फेल थी। लेकिन फेल होने से लोगों में जागरूकता आ जाती है कि यार अब तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सीनियर तो मर गए इस चक्कर में, तो हम भी चुपचाप नहीं सहेंगे। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया तो हम तो कचू करेंगे। बात क्लियर, पहली चीज़, ठीक। तो लोगों के लिए अवेयरनेस लाने के लिए ये 2 संस्थाएं भी बनी। बोलो क्लियर। ये सोसाइटी जब बनती है ना, मतलब ये समाज में कुछ करेक्शन चाह रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रही, ठीक। अगला देखें, स्वयं बोलो। हाँ बोलो कोई दिक्कत नहीं। रुद्रांश बोल देगा, चलो बोलो रुद्रांश। वेरी गुड, ठीक। अब यहाँ पे तबाहियाँ शुरू हो गई। खैर तबाही शब्द ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है, ये समझ लो कि इंडियंस पे, क्योंकि देखो 1857 से यहाँ तक आते आते ना लोगों में बहुत जागरूकता आ गई थी। जहाँ देखो वहाँ लोग खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट में। किस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, आवाज़ उठाने के लिए। किसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस चक्कर में प्रिंट मीडिया का यूज़ होने लगा। प्रिंट मीडिया का मतलब, ठीक,
वो बंदा कनेक्टेड है तो उसको पता, बाकी तो आवाज़ नहीं निकल रही। ठीक है, हाँ, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर वाले एक्टिव हो गए। अच्छा, अगर आपने पुराने कोई नाटक देखे हों जो आज़ादी के लिए बनते थे, मतलब देश प्रेम वाले, तो उनमें तुम देखना न्यूज़पेपर छुप छुप के छपते थे, छुप के, छोटे छोटे प्रेस होते थे, उनमें न्यूज़पेपर छुप के छपते थे और बट जाते थे, पता नहीं चलता था। जैसे रात में छपा, रात भर छपते थे और सुबह सुबह पता नहीं कब कब सीक्रेटली छप जाते थे और क्रांतिकारियों के हाथ में पहुंच जाते थे। हाँ, ये था। तो छुप के कैसे छप रहे? अब क्वेश्चन तो यही आ रहा, क्योंकि उनमें जो छपता था उसमें अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट छपने लगा था। और ये जो प्रिंट मीडिया था इतना खतरनाक चीज़ थी जिससे लोग अवेयर हो रहे थे। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के थ्रू, ये एक्ट का नाम याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876। इसको आप एग्ज़ाम में मेंशन करोगे जब कभी इसके आसपास के इंसिडेंट की बात हो, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू उठाया गया ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन था। किन लोगों के लिए? न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़ प्रिंट मीडिया और क्रांतिकारियों के लिए। किसके थ्रू? अंग्रेज़ों के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो चुपचाप नहीं बैठ सकते। आप आवाज़ उठाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, वायलेंस, इसका वायलेंस की हेल्प ली। और वायलेंस से होता ये था कि आप कितने भी ज्ञानी हो, अंग्रेज़ों से नहीं जीत सकते। लड़ाई झगड़े के मामले में तो आप अंग्रेज़ों से जीते ही नहीं सकते थे। उनके पास हथियार थे काय की। इंडियंस बेसिकली किन चीज़ों का यूज़ जानते थे? तलवार का, पहली चीज़। हथियारों का यूज इंडियंस कम ही करते थे। हाँ, भाला, तलवार है। हाँ, और सही बात, 70% गांव के लोग थे तो सही है, हंसिया कुल्हाड़ी इनका यूज जानते थे। अंग्रेजों से आप नहीं जीत सकते थे। ठीक है, यही सब गोदाम खुली है। ठीक है, अब भाई पकड़ा रहे, अब भाई जा रहे क्रांति करवे। आज तो देशभक्ति की भावना, आज तो देशभक्ति भावना इतनी है कि जहाँ अंग्रेज मिल गए है यू ब्रिटिश हर धोखे से पता चली कब सांची पहुंच गए। एक आध अंग्रेज देखो कहाँ रहता है हमारे देश में, पता चलो कब धोखे से कब खजुराहो पहुंच गए। जो ही है तो आज की क्लास घुस गई, जाइए पकड़ो, पता चलो बेचारा अंग्रेज नहीं तो यूरोपियन, तो गोरो दिख रहा तो अपन ने दिया था 2 लपाड़ा। थोड़ी देर अंग्रेज आत्मा घुस गई थी देशभक्ति की, संग बांट गया भैया मौसम में आ जा रहे। ठीक है, तो ऐसी आत्मा घुस जात कहीं होगी। अपन अपनी क्लास में से तो कोई के नहीं भरा, कच्चू कच्चू की भर जात, जो करने वाले देशभक्त होते ना, और धोखे से कोई मान लो कि देवे से वैस और पड़ गो। चलो, है ना, चलो छोड़ो, ठीक है ना, देशभक्ति की बातें हो रही आज तो, है ना। ठीक है, नहीं मेडिकल निकल दिया, आर्मी में जाओ जरूर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, आज टाइम, हाँ, हंटर कमीशन। अब सुनो, एक बात तो मैं समझ में आ रही बहुत अच्छे से, लोगों में अवेयरनेस आ रही, बात सुनना बहुत अच्छे से। अभी तक हमने देखा लोगों में अवेयरनेस आ रही है, इस अवेयरनेस की वजह से लोग अगेंस्ट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के। अच्छा, एक बात तुम्हारे दिमाग में बीच में फिर घुस रही होगी, अचानक से मतलब अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। एक बात पता है, 1602 से 1857 तक हम लोग अंग्रेजों के लपाड़ा खाता आ रहे थे। मतलब कहने का हम लोग उनकी सहते आ रहे थे। ये पारा हाई हो गया, अपनी बात देखो, बहुत सारी चीज़ें, पाप को घड़ा भर गो, पारा हाई हो गो, अरे सहनशीलता से बाहर हो गया। हाँ, फैक्ट। अब है गांधी जी, इतने तो गांधी जी पैदा सुईला भय थे। अपन ने जे दद्दा बूढ़ो ही देखो है, वो दद्दा पर पैदा नहीं हो, वो दद्दा से पहले जो आगी लगी ना, जो दद्दा से पहले जो आगी लगी, जिब्बा कहानी चल रही। अब भाई दद्दा भी है, देखो सुनो, 3 घंटा की फिल्म है, सुनो, जब 3 घंटा की फिल्म है, हाँ अब नहीं, अब हाँ लाइव देख रहे हैं। चलो ओके भैया, बढ़ जाइए। 1882 हंटर कमीशन। एक बात हमने सुनी है कि गवर्नमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रही। अभी प्रेस निकाल दिया, बोले अब न्यूज़ नहीं छापोगे। अब एक चीज़, और एक चीज़ चाहिए कि देखो, लोग अवेयर हो रहे हैं
तो क्यों ना हम एक काम करें, क्या काम करें, एजुकेशन सिस्टम में घुस जाए। अंग्रेजों ने कहा कि इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम में घुस जाओ ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब एजुकेशन सिस्टम में घुस के सही में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे दिमाग में चाहे अच्छा भरे चाहे बुरा भरे, अगर अभी एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया ना 101% तुम लोग ऐसे बदल जाओगे जो सोच नहीं सकते। इसलिए सरकार एजुकेशन पे बहुत ध्यान दे रही है। ये जो नया जो निकला ना एजुकेशन पॉलिसी, ये रिसर्च होने के बाद आई है। हमको लगता है तकलीफ़ है, गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखोगे ना इतने अच्छे अच्छे चेंजेस भी है जिनका प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट 100% मिलेगा। साइंटिस्ट लोगों ने, जो रिसर्चर हैं, उनने मेहनत करी है। वो ऐसे नहीं है, वो आप लोगों की पूरे इंडिया के बच्चों की साइकोलॉजी को रिसर्च किए हैं। उस साइकोलॉजी को रिसर्च करके ये काम होते हैं। कोई एक बंदा नहीं बैठता, कई दिन डिस्कस चलता, कई सालों बहस चलती हैं। ये समझ लो कि 2014 से प्लान चल रहा था, 20 में आके आपके सामने ये आ गया। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब की लागू हुई है, नई वाली। तो अंग्रेज भी सोच रहे थे कि इनके एजुकेशन सिस्टम पे हमला होना चाहिए। अब इनके सिस्टम पे हमला हम कैसे करेंगे? इनके सिस्टम पे हमला ऐसे करेंगे कि इनकी जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है उसमें इंटरफेयर करना। हाँ, पहली चीज़, उनका जो लिटरेचर है, उनका जो साहित्य है पुराना, उसको हटा दो, अंग्रेज़ों की चीज़ें पढ़ाओ। बहुत कुछ ऐसा था जो उन्होंने चेंज कर दिया। हम तो सरल सरल चीज़ें बता रहे हैं, ज़्यादा गहराई से घुसेंगे तो जमा ही आ जाएगी। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें बस बता रहे हैं। उनने क्या किया, आपके जो पुराना जो वैदिक सभ्यता थी ना, उसके अंश को बिटाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम भारतीय देश प्रेम की भावना से कब आएंगे? जब हम अपना अतीत पढ़ेंगे, अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति को समझेंगे अच्छे से। और जब वही नहीं पढ़ोगे तो क्या घंटा अपने देश प्रेम को रखोगे तुम? रहेगा नहीं तो पढ़ेंगे। हाँ, तो सीधा फैक्ट यही हुआ। हंटर कमीशन आया, एक अंग्रेज थे जिनका कुछ पूरा नाम था, याद नहीं आ रहा, उनका नाम सरनेम हंटर था। तो ये उस कमीशन के हेड थे। हंटर कमीशन ने आके एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर दी। तो ना बेटा हम तुम्हें कुछ पढ़ने देंगे, तो ना तो तुम सीखोगे। बताया सिस्टम समझ में? तो इसी चीज़ से तो आगे जाके अब हम बढ़ेंगे ना, तो कई लोगों की बुद्धि ख़राब हो जाती है। तो अभी बहुत कुछ होगा, कुछ ऐसे ऐसे मतलब लोकल कॉलेज खुलते हैं। हमें अंग्रेजों की हेल्प ही नहीं चाहिए एजुकेशन में, हम अपना एजुकेशन सिस्टम चलाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे अभी। बोलो क्लियर ये बात? हंटर कमीशन ये फर्स्ट एजुकेशनल कमीशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसमें इंडियंस के एजुकेशन सिस्टम में इंटरफेयर किया था। तो एजुकेशन में भी इंटरफेयर उन्होंने करना शुरू कर दिया। आप अपने एग्ज़ाम में इस कमीशन को इंक्लूड कर सकते हो। बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये 1000 बार आ चुका है। जितने हमने दे, हमने तो देख ही लिया कई बार, लेकिन इससे पहले जितने हमने प्रैक्टिस सेट लगाए ना कंपटीशन एग्ज़ाम के, 1000 बार ये डेट पूछी गई और ये पूछा गया कि कब, तो कब, अब। ठीक, फैक्ट टू फैक्ट। बोलो क्लियर? चलो इसके बाद तुम भैया, हाँ, कोई इसका फुल फॉर्म बताएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरी गुड, सही तो है, कहाँ से गलत तो हुई? सही है ना? इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज द ईयर विच इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव स्टेबलाइज्ड। यहाँ से कांग्रेस स्टार्ट हुई। कांग्रेस आ गया। यहाँ से कांग्रेस बनी थी। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन तो यही हो रहा, कौन ने बनाई? सही बात। वेरी गुड। अब तुम लोग इस बात से खैर चौंको का ना चौंको, हम तो चौंके थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी, जिसका नाम था सर A.O. ह्यूम। क्या नाम था? हाँ? ये था A.O. है ना? अरे रुको ना, उसका ह्यूम, उसका स्पेलिंग याद नहीं आ रहा। नहीं, अरे रहने दो। हाँ, A.O. ह्यूम था। चलो वो छोड़ो, A.O. ह्यूम नहीं, जो गलत सुना होगा, उसका स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट वाला गलत हो जाएगा। तो सुने, फैक्ट सुन लो। ANC की स्थापना हुई 1885 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम शॉर्टली, हाँ हम शॉर्ट में इसको बोल सकते A.O. ह्यूम। क्लियर? उनने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत में सब कुछ अच्छा हो। शांति बनाना। हाँ, पहला पॉइंट
है ना, पीस को स्टेबल करना, लोगों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच समझौते को अच्छे से बनाना, और जो भी कुछ इच्छाएँ हैं उनको हम्बली अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करके अब मांग लेना। हाँ, तो बात आए समझ में। अरे रीज़न ये है ना कि तुम लोग बीजेपी के युग में पैदा हुए हो, तो कहीं हो तो नफरत हो जाए कांग्रेस। अब भाई देखो, अब भाई नहीं कछुए बता रहे तो अब तक लड़ाई हो जाए अगर आप शुरू करवा दे तो बीजेपी कांग्रेस। राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, एजुकेशन वालों को ध्यान नहीं देना चाहिए, बस फैक्ट पे ध्यान दो। काहे कि आज तुम बैठे हो ना, सुनना पॉलिटिक्स का फेट बता रहा है, आज किसी पार्टी को तुम पसंद कर रहे हो, कर उसको गाली दे सकते हो। हाँ, राजनीति किसी की सगी नहीं होती, ना कोई राजनीति का सगा होता है। जिसको लाभ मिला वो भैया दौड़ गया। हाँ, कल को आज तुम बीजेपी के गाना गा रहे, बीजेपी में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने तुमसे तुम्हारे घर की सुविधा तक छीन ली, अब चिल्ला लो बीजेपी। तुम कांग्रेस चिल्ला रहे, कांग्रेस के किसी ने पहले सुविधा दी फिर छीन लिया, अब दे लो गाली। तो कहने का मतलब राजनीति अच्छे शब्दों में एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है, बस ज़रूरत है कि तुम उसको टैकल कैसे कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और उसका पहला अधिवेशन स्वयं कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन वो हुआ था बॉम्बे में, मुंबई, आज की मुंबई, तब को बम्बई या बॉम्बे, सबसे पहले बना था उधर पहली बैठक हुई थी, है ना, जिसके हेड कौन थे? नहीं, वो तो उनने स्थापना की थी। हाँ, बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे शब्दों में और देख लो, ये थे सुरेंद्र नाथ। अच्छा, नाम से समझ में आ रहा है बंदा कौन था? ये था एक बंगाली, हाँ, है ना, और अच्छे खासे प्रोमिनेंट पर्सन थे, इसलिए इनने कांग्रेस की स्थापना, सॉरी कांग्रेस का पहले सेशन की, काहे की फर्स्ट सेशन की प्रेसिडेंसी को हैंडल किया, अध्यक्षता की। अच्छा, तो और एक बात, किसको? तुम्हें को पढ़ाया हमने, स्वयं को। क्या सर? बेटा राम, तुम छुटने की कगार पे हो सकते हो। हाँ, तुम्हें को, ठीक है। हाँ, तो बात क्लियर, इतनी बात समझ में आई? हाँ, चलो ठीक है, एक मिनट है ना। हाँ, इतने फैक्ट ठीक है, अब भी हम पूछने वाले हैं। ओके, वेरी गुड, है ना। हाँ,